अभी अपने सारे अलग अलग विभागों के बारे में बात हुई, यद्यपि यह बात सही है कि एजेंडे को बात करी। मैं आपके बीच गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यह हमारे लिए अपनी पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, यह गीता रामायण की तरह है। एक एक अक्षर से 5 साल तक हम अपने इस एजेंडे को लेकर आए सरकार बनाने के लिए। 1 महीने की सरकार के लिए नहीं है, ना 13 महीने की सरकार के लिए। और हम और आप 5 साल बाद बात करेंगे कि आप और हमने जो निर्णय किए थे, अपने संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़े थे, तो हम किस रूप में आगे बढ़े। मैं आज आपके लिए खास करके 2-3 चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार होती है मूलभूत सुविधाओं के लिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने प्रदेश का मान, देश का मान और भारतीय सनातन संस्कृति का मान दुनिया में बढ़े, इसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसे कई विषयों को लेकर के जब से हमारी सरकार बनी है, ऐसे कई एजेंडों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं, आज से 300 साल पहले तक दुनिया में भारत का टाइम स्टैंडर्ड दुनिया में माना जाता था। लेकिन काल के प्रवाह में जब हम गुलाम हुए तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस 50 साल तक स्टैंडर्ड टाइम वहां तय होता रहा। उसके बाद 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो अंग्रेज इस चीज को पेरिस से उठा करके ग्रीनविच ले गए और ग्रीनविच से वो दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम तय करने लगे। अब ये आप अंदाज लगा लें, कहने के लिए हम पूर्व के देश है, वो पश्चिम के देश है, और ये जो समय की गणना का केंद्र है, आप कभी अंदाज लगा लो आज भी कितनी बड़ी विसंगति है। आप उमंग भाई बताइए, यहां दुनिया में 2 प्रकार के ही प्राणी पाए जाते हैं। एक प्राणी जो सूर्यास्त से अपनी दिनचर्या चालू करते और अपने सूर्यास्त के बाद अपने सूर्योदय से चालू करते, सूर्यास्त में खत्म करते। दूसरे प्राणी रात्रि या निशाचर वाले हैं। लेकिन मध्य रात्रि में कौन से प्राणी अपनी दिनचर्या चालू करते हैं? ये मध्य रात्रि में 12 बजे दिन बदलेगा, इसका कौन सा स्टैंडर्ड, ये कौन सा पैमाना है? लेकिन ये वो पैमाना है जिस पैमाने को मैं थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूंगा। ये वो पैमाना जिसके माध्यम से भारतीय संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास किया। मैं अभी अपने विषय पे आ रहा हूं भैया, अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको भी मौका दूंगा। आप अपने आंखों से जाके देखना, 21 जून और 22 दिसंबर दिन के 12 बजे उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी में जाना। एक शंकु यंत्र है, 300 साल पहले बना है और आधुनिक साइंस की दृष्टि से जीपीएस है फिजिक्स का बना हुआ, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया का सेंटर पॉइंट कौन सा है। आपको गर्व होगा वो उज्जैन और डोंगला है, जहां पे 23.26 अंश मिलेगा। लेकिन ये हमारे आधुनिक साइंस के आप उपकरण भी बता रहे हैं जो हजारों साल से हमारे पूर्वज जानते थे। ऐसे गौरवशाली चीज को हम विस्मृत करके केवल पश्चिमानुकरण जो करने लगे, उस काल के प्रवाह के चक्र को बदलते हुए उस ऐसे रहस्यों को भी सबके सामने लाने का काम हमारी सरकार कर रही है। जब युक्त होंगे जिसमें खेलने का मैदान, हॉस्टल, सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ने की गुंजाइश, उसी में ई लाइब्रेरी और इसी के साथ साथ बस की व्यवस्था भी रहेगी। 20 किलोमीटर के रेडियस में जाकर के बच्चों को अपने ही महाविद्यालय में आने के लिए किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमने इसी में दूसरी व्यवस्था की, डिजी लॉकर की। हमारे बच्चे जो अपनी मार्कशीट को, स्थानांतरण सर्टिफिकेट को लिए घूमते थे, अब डिजी लॉकर के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसको कोई पत्र अलग से कोई पेपर ले जाने की जरूरत नहीं। वो सारी की सारी सुविधाएं वो सबके लिए उपलब्ध रहेगी। हमारी सरकार ने तीसरा निर्णय लिया कि रजिस्ट्री करने के बाद आपको अलग अलग हमारे पटवारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, सबका नामांतरण अपने आप होगा। 1 जनवरी से जो लागू होगी व्यवस्था, ताकि बीच का ये जो अव्यवस्था है, या अव्यवस्था हम खत्म करने वाले। हमारी सरकार ने निर्णय किया जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती थी। ये पता नहीं क्या है, मित्र हमारे पे आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की कभी आपके मित्रों, आपके पूर्ववर्ती सरकार में हिम्मत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया 3 तलाक खत्म कर दो, आपकी सरकार ने उस फैसले को लोकसभा में बदल दिया। ये आपकी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हमारी सरकार ने 40 साल पहले पुराने लिए 3 तलाक के निर्णय को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल के रख दिया कि सरकार होती निर्णय लागू कराने के लिए। अगर निर्णय अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जनहितैषी है, महिला हितैषी है, वो निर्णय क्यों लागू नहीं होना चाहिए? डबल इंजन सरकार का चमत्कार क्या होता बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक हटा। 5 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की चमचमाती सड़कें अगर बनी है
तो केवल डबल इंजन सरकार के कारण बनी। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा अगर बढ़ी है तो केवल डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के कारण से बढ़ी है। हमारी विकास दर आज 16% से ज्यादा हो गई है तो केवल मोदी जी की सरकार के कारण से हुई है। हमारा सौभाग्य है। प्रति व्यक्ति 1,40,000 से अधिक अगर हुई है तो उसमें एकमात्र कारण माननीय मोदी जी का। और एक और बात आपने कहा सिंहस्थ का, हाँ सिंहस्थ होगा, ये तो भगवान ने हमको सौभाग्य दिया। जब जब सिंहस्थ होता है केवल एकमात्र कारण भाजपा की सरकार बनती है या पूर्ववर्ती सरकारें बनती है। और सिंहस्थ को हर पुराने सिंहस्थ से ज्यादा अच्छे से कराने का हमारा ही उस मामले में योगदान रहता है। मैं आज आपको गारंटी दे सकता हूं कि 2028 का सिंहस्थ, जिसको हम बाकी लोग कुंभ राशिकरण कुंभ मेला कहते हैं, फिर हम कराएंगे और किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं आने देंगे। लेकिन सरकार विकास के काम भी बराबर करेगी और अवैध विकास को कभी बढ़ावा नहीं देगी। ये किसी भी कारण से अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा नहीं देगी। नियम कानून के अंतर्गत जो जो हो सकता है वो सारे प्रबंध हम करने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। घटकर के 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दो, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़ करके 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी या अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में। तो क्या डॉक्टर मोहन यादव क्या लेके आए हैं, किन महिलाओं के लिए ये योजना बहुत ही लाभकारी होने वाली है, तो हम आपको बता दें कि 3,000 रुपये महीना देने की जो हमने थंबनेल में आपको दिखाया 3,000 योजना वाली लाडली बहना योजना है, जो कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। और साथ ही जो परित्याग महिलाएं जिनको परित्याग करना है इस योजना का, तो इस श्रेणी में नहीं आई, उनके लिए इस योजना का लाभ अब आगे नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहा है देखें पूरी वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी ही और वीडियो भी। आपसे बात करके आपकी कठिनाइयों को समझ करके उन समस्याओं का समाधान भोपाल में लेके करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा के बताओ मोदी जी अच्छा काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा सबके क्षेत्र में लगातार काम करना और उस काम के बलबूते पर अपने प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाना, इस दिशा में काम कर रहे हैं हम सबके लिए। और ये महत्व की बात है कि जो छोटे जिले हैं, पिछड़े जिले हैं, नए बने जिले हैं, इनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों को इनके मौके पे जाकर के समझना और इसका समाधान निकालना, क्योंकि जिला बनाने के बाद उनकी जो आने वाली परेशानियां हैं उसको दूर करना ये भी अपना दायित्व है। तो पांडुपुरा जिले के अपने सारे भाई बहनों के बीच, चूंकि मेरे पास समय की कमी है, मैं अभी यहाँ के बाद 2 कार्यक्रम में और जाने वाला हूँ, इसलिए लंबा भाषण तो नहीं दूंगा, लेकिन आप सबके बीच में लगातार आता रहूंगा ये आश्वासन दे सकता हूँ। आपसे मेरा भाई बहन का रिश्ता है, इस नाते से आपके बीच में लगातार आना और आपके बीच काम करना। पहले हमने कई निर्देश दिए, अभी आपके बीच में 2-4 काम की चीज बताता हूँ। अब अपने बीच में अगर आपने अपनी खेती की रजिस्ट्रियां कराई तो पटवारी के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन ने दस्तावेज का पंजीयन कराया, पटवारी को अपने आप नामांकन करना पड़ेगा, ये उसकी अपनी ट्रेनर है। और कोई इस मामले में गलती करेगा, पटवारी लापरवाही करेगा तो गैर साहब आप ध्यान रखना, आप पे भी कार्रवाई करूंगा और जो संबंधित है उस पर भी कार्रवाई करूंगा, किसी को छोड़ने वाला नहीं।
सरकारी अधिकारियों का काम है, वो कितने बड़े अधिकारी हो, लेकिन मुस्तैदी से काम करें, लापरवाही नहीं करें। जो जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, प्रत्येक निर्देश का सख्ती के साथ पालन कराना, ये हम सबका दायित्व बनता है। और सरकार के मुखिया होने के नाते से ये हमारी भी जवाबदारी है कि हमने जो निर्देश दिए उसका मैदानी रूप से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, उसका पालन भी करके देखना। और पालन करने में संवेदनशीलता के साथ, जनता के साथ तो संवेदनशीलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों की छूट नहीं है, उनकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मामले में कड़ाई जो करना वो सब करेंगे, लेकिन